Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливай лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь нога. जापान का एक समुराई था। तीसरी घटना सुना रहा हूं सर आपको। जापान का एक समुराई था, यामागाता, बड़ा फेमस समुराई। तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था। शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया, यामागाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया, पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है, और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यामागाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यामागाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा के निकल। यामागाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने, तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यामागाता के हाथ से तलवार छूट गई। यामागाता सन्यासी हो गया। डॉक्टर्स कभी किसी को कहते नहीं है कि तुम मरने जा रहे हो, कहते हैं अब दुआ करिए। कभी किसी डॉक्टर को आपने किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि मिरेकल जो है सर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड। दूसरी बात जो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, इंडियंस एंड इलेक्शंस। हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना, ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था भैया, हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो तो देखते हो इधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो।
पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हजरत मोहानी की तरह चुन लो, हारून की तरह। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है, राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें दो नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते हैं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो, नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी 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 है ये। हाँ बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गए। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए। उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं, वो आप नहीं समझ पाएंगे।